जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम कक्षा 12 में केमिस्ट्री नामक सब्जेक्ट का शुरू करने जा रहे हैं पढ़ने के लिए। सबसे पहली बात तो आपको ये क्लासेस जो है सोमवार से शुक्रवार तक यूट्यूब पर उपलब्ध होंगी और इसका टाइमिंग क्या रहेगा, लगभग 12 बजे तक 12 PM तक आपको क्लासेस यूट्यूब पर मिल जाएगी। चैनल का नाम क्या है, केमिस्ट्री बाय हिमांशु। ठीक है, और सोमवार से शुक्रवार तक मिलेगी, ये याद रखिएगा। अब 12 बजे तक क्लासेस आपको यूट्यूब पर उपलब्ध हो जाया करेंगी इस चैनल पर। और आज से हम केमिस्ट्री का उद्घाटन करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री में सबसे पहले आप लोगों को 2 पार्ट मिलेंगे। केमिस्ट्री 2 पार्ट कौन कौन से मिलेंगे। सबसे पहले तो कार्बनिक और एक अकार्बनिक। कार्बनिक और अकार्बनिक 5 चैप्टर आपको कार्बनिक में पढ़ने हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसमें भी आपको 5 ही चैप्टर पढ़ने हैं। इसमें भी आपको 5 ही चैप्टर पढ़ने हैं। 1 2 3 4 5। सबसे पहले इसमें आपको पढ़ना है विलयन, उसके बाद विद्युत रसायन, फिर इसमें रासायनिक बल गति की, फिर चौथा D and F ब्लॉक के तत्व। 5वें में आपको लास्ट लेसन में केवल ये पढ़ना है उपसंयोजक यौगिक, उपसंयोजक यौगिक। इसमें सबसे पहले हम आपको कार्बनिक रसायन शुरू करेंगे विलयन चैप्टर 1 से, और अकार्बनिक में 5 चैप्टर है। जब हम इसे पढ़ाएंगे तब बताएंगे, या आप अभी भी लिख सकते हैं। लिख लीजिए हेलो एरीन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। दूसरा चैप्टर है इसमें आपका एल्कोहल, फिनाल एवं ईथर। एल्कोहल, फिनाल और ईथर। राइटिंग समझ में आ रही है ना बच्चों आपको? अच्छी बात है। एल्कोहल, फिनाल और ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये तीसरा यहाँ कर लीजिए। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। चौथे में आपको पढ़ना है, चौथा और 5वां, इसमें पढ़ना है आपको एमीन। 5th एंड लास्ट लेसन केमिस्ट्री का है जैव अणु। जैव अणु, इसमें हम आज आप विलयन कार्बनिक वाले पार्ट का विलयन शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसको मिटा दें, लिख लिए हम सबको।
आप लोग वेट करिए 2 मिनट, हम आ रहे हैं। हाँ जी बच्चों, विलयन शुरू करते हैं। तब विलयन में तो सबसे पहले जान लीजिए कि विलयन में 2 चीज़ होते हैं। इसमें 2 पदार्थ होते हैं। पहला एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। ए को हम क्या कहते हैं? विलय। और बी को हम क्या कहते हैं? विलायक। ए को हम विलय, बी को विलायक। विलय इसमें विलय की मात्रा हमेशा कम रहती है। विलय व विलायक, विलय में इसकी मात्रा लिख लीजिए, मात्रा कम, और इसकी मात्रा ज्यादा। जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल के लिए चीनी व पानी का विलयन। तो चीनी देखिए, चीनी क्या है यहाँ पे? इसकी मात्रा कम रहेगी, पानी हमेशा ज्यादा रहेगा। तो पानी क्या कहे? विलायक। तो चीनी क्या है? विलय। और शरबत देख लीजिए, शरबत बराबर चीनी प्लस पानी। तो पानी विलायक हो गया, विलय चीनी हो गया, और ये जो शरबत है ये क्या बन गया? विलयन। इसी के बारे में आपको डिस्कस करना है। ये चीनी, ये बर्तन है जिसमें आपको ये जल है, और आपने क्या डाल दिया इसमें? शुगर। शुगर मतलब चीनी है, बीमारी वाला शुगर नहीं। इतना नोट कीजिए आप सभी लोग, इतना नोट कीजिए। यहाँ पर आप सभी लोग एक किसी प्रकार का नोट डालिए, और हम जो बोल रहे हैं उसे लिखना शुरू कीजिए। लिखिए, विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। फिर अगला नोट डालिए, विषमांगी मिश्रण। यहाँ लिख लीजिए विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण। इसके आगे लिखिए, विषमांगी मिश्रण को कोलाइडी विलयन कहते हैं। विषमांगी मिश्रण को कोलाइडी विलयन कहते हैं। विषमांगी मिश्रण को कोलाइडी विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, जैसे आपने कभी देखा होगा कि चीनी में जब तेल डालते हैं वो तेल अलग रहता है, चीनी अलग रहता है। जैसे चीनी पानी और तेल का मिश्रण। तो इसमें आप देखेंगे जैसे कटोरी है, इसमें जो है तेल अलग रहेगा। ये क्या है? ये तेल है, और ये यहाँ पर जो है ऐसे पानी रहेगा। ये क्या है? पानी, वाटर। और इस विलयन, इसके अंदर जो विलयन है इसे क्या कहेंगे? कोलाइडी विलयन इसे नाम देंगे। अब इसका लिखिए विलयन के प्रकार। लिखिए, हेडिंग डालिए विलयन के प्रकार। लिखिए विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार लिखिए। विलयन को 2 हम बोल रहे हैं वो लिखिए आप। विलयन को 2 प्रकार से विभाजित किया गया है।
विलयन को दो प्रकार से विभाजित किया गया। पहला सांद्रता के आधार पर, दूसरा सांद्रता के आधार पर, पहला लिखिए सांद्रता के आधार पर, सांद्रता के आधार पर, दूसरा लिखिए विलयता के आधार पर, विलयता के आधार पर। सांद्रता के आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं। सांद्रता के आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखिए तनु विलयन, इसमें सांद्र विलयन, सांद्र विलयन। सांद्रता के आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं। पहला तनु विलयन, दूसरा सांद्र विलयन। ऐसे इसी प्रकार आ जाइए विलयता के आधार पर। ये भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ये भी दो, ये भी दो, लेकिन ये विलयता के आधार पर है, ये सांद्रता के आधार पर है। विलयता के आधार पर क्या है? पहला संतृप्त विलयन, और दूसरा असंतृप्त विलयन। दूसरा असंतृप्त विलयन। ये इसको याद रखिएगा। संतृप्त विलयन, अब हेडिंग डालिए। हेडिंग डालिए विलयता के आधार पर। विलयन दो प्रकार के होते हैं, आधार पर। इसके बाद ये लिखना है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन में विलयन होते हैं जो पूर्ण रूप से जल में घुले, जैसे चीनी और पानी। इसी प्रकार असंतृप्त विलयन जो पूर्ण रूप से जल में घुला ना हो, जैसे ठंडा पानी और चीनी। आप देखेंगे जब चाय बनाते हैं, चाय तो सब लोग पीते होंगे, जब चाय बनाते हैं तो उसमें पानी गर्म होता है तो तुरंत घुल जाता है, उसे क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। और वही गर्म ना किया जाए, उसे ठंडे पानी में डाला जाए तो चीनी घुलेगा नहीं, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। नोट कीजिए फटाफट। ये दूसरा प्रकार है। इसके बाद नोट कर लिया। इसके बाद लिखिए तीसरा प्रकार। दो हाथ होता है इसे वो बना के, अब यहाँ पे तीसरा लिखिए। तीसरा है आपका विलय व विलायक की अवस्थाओं के आधार पर। विलय व विलायक अवस्थाओं के आधार पर। ये कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। अब देखिए यहाँ पे इसको लिखना कैसे? पहले ठोस, 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 फिर यहाँ पे द्रव, द्रव। थोड़ा इधर हो गया ना ज़्यादा, 1 मिनट हम चेक करें। दिखाई दे रहा द्रव, द्रव। इसके बाद गैस, गैस, गैस। ये यहाँ से अलग है, ये यहाँ से अलग है। देखिए ठोस है,